बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की ऑन स्क्रीन लाइफ सबको फैसिनेट करती है, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ की कहानियां हैं वो इंसान को तोड़ कर रख देती है। और ये कहानियां सुनकर लगता है कि अच्छा हुआ कि इस ग्लैमरस इंडस्ट्री का हिस्सा हम नहीं बने। ऐसी ही एक कहानी है उस एक्ट्रेस की जो 60 के दशक में एक रेज थी, जिन्होंने हेयर स्टाइल, कपड़े, लुक्स को लेकर ट्रेंड सेट किए थे, जिनके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड है। उस एक्ट्रेस की डेथ हुई अकेलेपन में। एंड वक्त में उस एक्ट्रेस को हॉस्पिटल तक ले जाने वाला कोई नहीं था, और तो और जिस टाइम उस एक्ट्रेस को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था, उस एज में और उस टाइम में उस एक्ट्रेस को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। ये एक्ट्रेस है साधना, और आज कब की और कैसे में साधना के जिंदगी के उस अकेलेपन की ही मैं बात करूंगी। हम सब जानते हैं कि 60 के दशक में फिल्म आई थी लव इन शिमला। इस फिल्म में साधना कट बहुत पॉपुलर हुआ था, जहां से साधना बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश हो गई थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे आर.के. नैयर, उन्होंने ही साधना कट को इजाद किया था और साधना को ये हेयर स्टाइल सजेस्ट किया था। आगे जाकर ईयर 66 में साधना ने आर.के. नैयर के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव तो रही, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई, जिसका ट्रीटमेंट लेने के लिए उन्हें यूएस जाना पड़ा। यही वो टाइम था जब साधना बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक लंबे समय के लिए दूर हो गई, और इसके बाद साधना ने कभी इंडस्ट्री में एंट्री मारी ही नहीं। वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। इनफैक्ट साधना को कुकिंग का बहुत शौक था। वो अपने हस्बैंड के लिए हर दिन का मेन्यू डिसाइड करके रखती थी, यानी कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये 95 में एक ऐसा टाइम आया जब साधना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनसे छीन ली गई। उनके पति की मौत हो गई। अस्थमा था, एक अस्थमा अटैक आया, हॉस्पिटल पहुंचते तब तक उनकी डेथ हो गई। इसके बाद साधना की जिंदगी अकेलेपन में बीती। दोनों के बच्चे भी नहीं थे, साधना बिल्कुल अकेली थी। कुछ फ्रेंड सर्कल थे जिनसे हफ्ते 15 दिन में एक बार मुलाकात होती थी, लेकिन आम तौर पर हर रोज़ की जो उनकी ज़िंदगी थी वो अकेलेपन में ही बीतती थी। हालांकि उनके पास उनका एक स्टाफ था जो उनकी सर्विस में लगा रहता था। साधना की लाइफ में अकेलापन तो ऑलरेडी था, लेकिन इस अकेलेपन में उन्हें नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई उन्हें आगे चलकर लड़नी है। ये लड़ाई उनकी थी उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें वो रहती थी। ये प्रॉपर्टी थी आशा भोसले की। खार में संगीता करके एक बंगलो था, जहां पर साधना ने अपनी जिंदगी के 50 साल बिताए थे। 2008 से 2010 के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट तब शुरू हो गया जब साधना की ही बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को साधना जिस ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी उस घर को खरीदने के लिए एक अच्छी प्राइस ऑफर दी, और यहीं से साधना को उस प्रॉपर्टी से निकालने के तामझाम शुरू हो गए थे। इनफैक्ट इतना तक परेशान किया जाता था कि साधना को ना गार्डन में जाना अलाउड था और ना ही उनके सर्वेंट्स को या उनके स्टाफ को छत पर जाना अलाउड था, जिसके बाद साधना ने बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट की। इस बिल्डर का नाम था यूसुफ लकड़ावाला, और साधना ने अपनी कंप्लेंट में बताया कि यूसुफ लकड़ावाला 4 लोगों के साथ साधना के घर पर आया और धमकी देकर गया कि चुपचाप इस घर को खाली करो, नहीं तो तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। इस इंसिडेंट के बाद साधना ने पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस ने बिल्डर को अरेस्ट भी किया था, और उसके बाद से इस मामले की हियरिंग शुरू हो गई और साधना के कोर्ट के चक्कर लगना शुरू हो गए। ये बिल्डर आशा भोसले को इतनी बड़ी प्राइस ऑफर कर चुका था कि 2012 में आशा भोसले ने भी जाकर साधना के ऊपर केस कर दिया। एक के बाद एक केस। लीगल लड़ाई करे साधना या अपनी गिरती हुई हालत को देखे। इस दौरान साधना ने इंडस्ट्री के कई सारे लोगों से मदद मांगी, उनसे कहा कि मेरे इस लीगल मैटर में मुझे मदद कर दो, लेकिन अफसोस उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। साधना को अपनी हेल्थ और अपने जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ रही थी। हालांकि बीच में सलीम खान साहब, सलमान खान के पिता, और महेश भट्ट इस मामले को सुलझाने के लिए भी गए, लेकिन कोई सल्यूशन निकला ही नहीं। इंडस्ट्री से साधना का दिल टूट चुका था। इसके बाद साधना ने अपने फैंस या जिन लोगों को वो इस अपने फिल्मी सफर के थ्रू मिली थी उन लोगों से भी अप्रोच किया, लेकिन वहां से भी कोई सल्यूशन नहीं निकला। खराब हेल्थ और बहुत सारी टेंशन के कारण साधना की जो बीमारी ठीक होनी चाहिए थी वो और बढ़ती गई, जिसके बाद ईयर 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी
सर्जरी करवानी पड़ी। इस सर्जरी से साधना कुछ ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाई। 2015 में साधना ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि जिस हॉस्पिटल में साधना थी वहाँ पर उन्हें अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं था और साधना को मौत अकेलेपन में ही आई। बाद में साधना की डेथ के बाद मुंबई के ओशिवारा में उनका फ्यूनरल रखा गया, जहां इंडस्ट्री के कुछ नामी लोग शामिल हुए, जिसमें सलीम खान, हीरू जौहर, दीप्ति नवल, आशा पारेख, पूनम सिन्हा, अनु कपूर जैसे एक्टर्स शामिल थे। और ये है कहानी उस एक्ट्रेस की जिसने इंडस्ट्री में साधना कट पॉपुलर किया, टाइट कुर्तीज़ और चूड़ीदार का फैशन लाई, विंग्ड आईलाइनर्स को एक ट्रेंड सेटर बनाया और 60s की टॉप एक्ट्रेस रही। उनको मौत आई अकेलेपन में। जब आखिरी सांस ली तब पास में कोई भी नहीं था।